हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब कुशल होंगे। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकले हैं जो हमें बताएगा कि किस दौर से गुजर कर हम किस दौर में पहुँच गए हैं। एक वक्त था जब धरती आग का गोला बन के सुलग रही थी और चारों तरफ सिर्फ आग के तूफान थे। वक्त बीतता गया और धरती भी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। कुछ समय बदला और धरती भी ठंडी हो गई। कहते हैं ना, आग चाहे किसी भी चीज़ की हो, कुछ समय बाद वो ठंडी हो ही जाती है। ऐसा ही धरती के साथ भी हुआ। अब धरती शीतल हो चुकी थी। अब यहाँ जीवन पनपने लगा था। पृथ्वी अपने आप में हर चीज़ की साक्षी है। जो जो चीज़ें पृथ्वी पर घटित हुई है, समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रहीं। कुछ चीज़ें आती रहीं, जाती रहीं, पर पृथ्वी सब कुछ देख रही थी। नए नए देश बने, देश टूटे, फिर देश बने। आज हम बात करेंगे ऐसे ही अखंड भारत की। जी हाँ, सही सुना आपने, अखंड भारत। जो भारत हम आज देखते हैं वो तो टुकड़ों के बाद बना है। यह एक ऐसी कल्पना है जिसका अर्थ है जो भारत खंडित होने से पहले था। यानी अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत एक ही राष्ट्र हैं। क्या यह सिर्फ एक कल्पना मात्र है या इसका कोई आधार भी है? जी हाँ, स्टडी बताती है कि जितने देश भारत से अलग हुए थे वो आज इस बात को लेकर कहीं ना कहीं पछता रहे हैं कि हम भारत से क्यों अलग हुए, क्योंकि भारत एक उभरता हुआ डेवलप्ड कंट्री बनता जा रहा है और ये सभी देश आज भी कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं, इतिहास में झांकते हैं। एक गुप्त वंश का राजा समुद्रगुप्त, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक किया। उसने छोटे छोटे राज्यों को जीतकर एक अखंड भारत की स्थापना की। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आज जो भारत हम देखते हैं वो 500 से भी ज़्यादा विरासतों से मिलकर एक अखंड भारत बना है। ये था महान समुद्रगुप्त, जिसने 500 से भी ज़्यादा विरासतें जीती। अब हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने यह सपना फिर से दोबारा देखा। जी हाँ, सही सुना, वीपी मेनन के साथ मिलकर उसने ये सपना दोबारा देखा, जब ये अखंड भारत बन सकेगा। जो टुकड़े हुए हैं देश के वो दोबारा एक हो सकेंगे। यह सुनने में एक मधुर कहानी जैसा लगता है, पर अगर ऐसा हो गया तो इसके कितने फ़ायदे हैं ये हम सोच भी नहीं पाएंगे। हम किस प्रकार तरक्की करेंगे हम ये अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। व्यापार कितना बढ़ जाएगा, हमारी तरक्की होगी, सब मिलकर एक रहेंगे और जो खर्चा हमारी मिलिट्री के ऊपर होता है वो भी कम हो जाएगा। यही कारण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को फादर ऑफ अखंड भारत कहा